ओह माय गॉड, मैं अपनी छत का नज़ारा और ये कुछ प्राणी यहाँ पे आपको दिखाते हैं, कुछ तो कर रहे हैं। सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही हैं। पर्दा हटाने के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इन दोनों की कुश्ती में ब्लैक वाले ने वाइट वाले को पराजित कर दिया है और यूं ये गिर जा रहा है और वाइट वाला पछाड़ते हुए और ब्लैक वाला इसके ऊपर। ये दोनों बिस्किट खा खा के पगलाए हैं साले। कानपुर वाले घर में वृक्षारोपण हो रहा है। ये दीदी श्री वृक्षारोपण कर रही है और आंटी यहाँ से गाइडेंस दे रही हैं। अब इसको पानी वानी पिलाया जा रहा है ठंडी में। दूर से चप्पल पहने हुए और यहाँ आपको दिखाते हैं मम्मा तल रही हैं पूड़ियाँ भगवान को चढ़ाने के लिए। ये चाहेगा बुढ़ऊ महादेव को चढ़ने के लिए और यहाँ पे उनको चढ़ाने के लिए दिया रखा है जो कि प्योर आटे का बनाया गया है और घी की पूड़ियाँ तली जा रही हैं और सुबह सुबह घी क्या महक रहा है, मस्त एकदम तगड़। ये मेरी मम्मी घर को जा रही है और ये मेरी दादी का घर है और दादी के घर पे सब धान की छटाई कर करके रखी गई है। सब धान पीट उठे हैं और ये उसकी भूसी है यहाँ पे और ये सारे धान, ये भी धान है, ये पूरा धान है, ये उनकी मड़ई है कि दातुन। और इसी साथ आपको दिखाएं हमारे गमले में जो फ्लावर्स आए हैं, येलो कलर के गेंदे का फूल है ये है तुलसी माता, चुनरी वगैरह बांधी गई, यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। ये एक पुराना कूलर यहाँ पे रखा हुआ है और सामने दिखा दे तो ये है जो धान से बचा हुआ भूसी टाइप का होता है, जो उसका बचा हुआ पोर्शन है वो है। बाकी सब हरे भरे पेड़। ये नल्ली का पहाड़ along with अमरूद की चटनी and this is so tasty। हेलो गाइस, एक न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इवनिंग के टाइम पे मैं जा रही हूँ अपने घर पे और घर पे देखते हैं हमारे क्षेत्र में क्या हाल चाल है और वहाँ की ठंडी कैसी पड़ रही है। यहाँ पे वैसे यूपी में ठंडी तो है नहीं फिलहाल में, लेकिन फिर भी मम्मी ने बोला कि जैकेट जो है पहन के आना, तो मैंने फिलहाल सब कुछ चढ़ा लिया है। तो मुझे लगता है ठंडी होने तो अब तो नहीं लगने वाली है। तो घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है और फिलहाल यहाँ की चीज़ें। तो यहाँ पे मेरी दुकान में चीज़ें रखी हुई हैं और ये रहा मेरा बैग। तो चलिए मिलते हैं सीधा रास्ते में या फिर सीधा घर पहुँच के। व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखना।
कैसे ताकावर ला ओ हरकत है ना तुसे जिनिया हम खा भाई खा ले मम्मी जो है इन लोग को रोटी खिला रही हैं। कितने क्यूट है ये लोग। सुबह का ब्रेकफास्ट मूली अलॉन्ग विथ स्मोकी फ्लेवर वाली खिचड़ी और ये बोबो खाने जा रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। इसके लिए पहले इस पर्दे को हटाना पड़ेगा। और ये देखो मम्मा बना रही है भगवान को चढ़ाने के लिए स्पेशल डिश। इसको बोलते हैं अंगाऊ वाला आटा। और इसके थ्रू देखो ये जो दियली वगैरह बनाई गई है ये भगवान को चढ़ेगी प्योर घी वाली। यहाँ प्योर घी जो है इंसानों को भी नहीं खाने मिलता, लेकिन प्योर घी की जो है पूड़ियाँ तली जा रही हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। और ये मम्मी मम्मी हाय। मम्मी फिलहाल बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी पूड़ियों को लेके। दातुन और इसी साथ आपको दिखाएं हमारे गमले में जो फ्लावर्स आए हैं येलो कलर के गेंदे का फूल है ये है तुलसी माता। चुनरी वगैरह बांध गई, यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। ये एक पुराना कूलर यहाँ पे रखा हुआ है। और सामने दिखा दे तो ये है जो धान से बचा हुआ भूसी टाइप का होता है, जो उसका बचा हुआ पोर्शन है वो है। बाकी सब हरे भरे पेड़। घड़ी में बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं। और ये दिखाते हैं हमारे घर के पीछे एक हीरो खड़े रहता है। वो हीरो कोई और नहीं, यहाँ तो कोई हीरो नहीं है। नहीं 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 हम इस हीरो की बात कर रहे थे। इट्स नेम इज हीरो। जी दिस इज हीरो। तो ये खड़ी है और बीच में ये पपैये का पेड़। सुबह सुबह बिस्किट खाते हुए कालू राम ना नहाए ना धोए। और ये भी एक माश है उसके साथ, ना नहाए ना धोए हैं। 3 बिस्किट इसको रबड़ मार के रख दे। अब ये इसका बाकी का बचा हुआ खाना रखना भी है इसी में से। और ये बुढ़ऊ महादेव को मम्मी चढ़ा उड़ा के आ गई है। तो ये है वहाँ का प्रसाद। ये है छोटी छोटी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ और ये है लपसी वाला हलवा। और अपना जो है बिस्तर अपना धूप में लग गया है एकदम तगड़ वाला। और इसमें से पर्दा लगाने के बाद छन के जो है धूप आएगी। क्या तगड़ वाली रोशनी भी आप लेंगे ठंडी में और अच्छी खासी धूप भी। और मम्मी आ गई खेत से कुछ प्रोडक्ट लेके, मूली एकदम फ्रेश वाली। क्या आपको ये दिख रहा है? ये है मोर। और ये जस्ट हमारे खेत में है। ये रही मम्मी और ये रहा वो। पर उसके अगर थोड़ा भी करीब जाएंगे तो वो उड़ जाएगा, इसीलिए मुझे दूर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कितना सुंदर है। फूल। ये रही मेरी मम्मी मोबाइल लेके खेतों में। और ये है चने की साग। नून मिर्च लियो तो तुम्हें खोट के दे तब खाई ले। क्या नून मिर्च नून मिर्चा ले आके देंगे तो मेरी मम्मी चने का साग मेरे को खोट के देगी और फिर हम लोग ये खाएंगे। वो है राजेश भैया। देखो चिड़ियों को उड़ा रहे हैं। इनका घर मैं दिखा दूं, यहाँ पर है ये वाला जो घर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का घर है। और ये रहे वो खेत में। ये रही मेरी मम्मी। और यहाँ भी सब खेत में कुछ काम धाम कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी घर को जा रही है। और ये मेरी दादी का घर है। और दादी के घर पे सब धान की छटाई कर करके रखी गई है। सब धान पीट उठे हैं।
और ये उसकी भूसी है यहाँ पे। ये सारे धान, ये भी धान है, ये पूरा धान है। ये उनकी मड़ई है। ये यहाँ पे उनके जानवर। यहाँ कुआं वगैरह है, इसीलिए उसको काफ़ी ज़्यादा घेर के रखा है। और ये अगेन यहाँ पे भूसी रखी है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ गिलहरी, देखो भाग गई वहाँ पे हो रही। ये नीम के पेड़ की टहनियाँ जिसको छांट दिया गया है फिलहाल ये पूरा, ताकि धूप आ सके, रोशनी मिल सके और ये गर्मी तक फिर से उग जाएगा। इसी के जस्ट बैक साइड ही हमारा घर है। नब्बू बस जल्दी है ये आके पकड़ दिया गिलास गिलास। रुक रुक, अरे यार रुक जा थोड़ा। सत्यानाश, बस ताज़ा ताज़ा मिलता है भाई, ये गाँव है, रोज़ फिर आता है, रोज़ फिर मेरा पीने के लिए मिलता है। ये बाहर जाकर कहीं पर पियो तो पता चलेगा, 10 रुपये 15 रुपये में भी आपको इतना प्योर रस नहीं मिलेगा। गन्ना के रस के साथ ये आया है अमरूद। सोचो ये पेड़ का अमरूद है जो कि 200 रुपया किलो फ़िलहाल मार्केट में चल रहा है। और ये नेचुरल एकदम पेड़ का है, कोई हाइब्रिड नहीं, कोई नहीं, नेचुरल एकदम। तो ये बड़ा वाला लेने वाले हैं बोबो, बिकॉज इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं ये खुद पानी पीते हुए। इन्होंने कहा है मेरा ये अमरूद है, इसको कोई टच नहीं करेगा। बाकी ये 2 है, इसमें से जिसको जो चॉइस करके खरीदना है लेना है ले सकता है, फ्री में है वैसे। मैंने ना घर पे बनाई थी आयुर्वेदिक डिश, नहीं आयुर्वेदिक तेल, और इसको मैंने सोचा अपने बालों में लगा लेते हैं। हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये कस्तूरी चावल, रगड़ रगड़ धो दो, ला जल्दी हम जाते पूजा करें। हाँ मम्मा पूजा करने जा रही है और ये अब काम है मेरा, इसको डालना है। मम्मा टाटा बाय करके निकल गए। हम अभी जस्ट सो के उठे हैं और ये नज़ारा मेरे घर का। और मैंने देखा कि मेरे सिर के पास मम्मी जो है इतने सारे अमरूद रख के गई है, सब देसी ग्रीनरी, और देख के मन ललच रहा है, खाने का मन कर रहा है। और सब इतने प्यारे हैं क्योंकि ये ठंडी का सीज़न है, तो अभी ये पेड़ में होने लगे हैं सभी। सो ब्यूटीफुल ना। और पहली बार मैं इसे रिकॉर्ड कर पा रही हूँ अपने घर से। आई रियली लव दैट। अगर घर पे मम्मा होती तो ये रिकॉर्ड ना हो पाता। आज मैंने घर पे बनाई है नल्ली, इतनी सारी वैरायटी की, बहुत ज़्यादा गरम गरम है, और वो भी है अमरूद की चटनी के साथ। सी सो ब्रो इज हैविंग नाउ दिस नल्ली अलॉन्ग विथ चटनी। दिस इज नल्ली एंड दिस इज अमरूद की चटनी। और कैसा है इसका टेस्ट, खा के बताते हैं। वाओ डिलीशियस है। मेरे घर पे अभी वसाई हो रही है चावल की, और इसमें इतने सारे कीड़े हैं ना, अभी आपको दिखाते हैं रेड वाले कीड़े। ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहे होंगे ना, अभी आपको इनकी पूरी तादाद दिखाते हैं। रेड रेड यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, तो आ जाओ यहाँ दिखाते हैं। ये देखो, ये जो पूरे रेड दिख रहे हैं ना, ये सब कीड़े हैं रेड वाले, घुन जिसे हम कहते हैं, घुन। दिस इज माय बुबू wiping his bike. अपने नहाए चाहे नहीं, रोज इसको पोंछता जरूर है। ये अगेन हम अपने मशीन पे आ चुके हैं, और मशीन से ये जाता हुआ ट्रैक्टर, और यहाँ पे घास वगैरह बोई गई है। और ये आम के पेड़ जो मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा मीठे आम इसी में होते हैं। और आगे देखते हैं मशीन पे कौन कौन है। ये कुछ सब्जियां वगैरह कुछ बोई गई है आई थिंक।
पहुंच गए हम अपने मशीन पे। पानी इसी तरीके से गंदा पड़ा है क्योंकि इसको कभी यूज़ कोई नहीं करता। और ये जो मटका मैंने बताया था उसका कलर जो था येलो था, अब जो है ब्लैक हो गया। पानी इसमें से गिर रहा है 1-2 बूंद। यहाँ पे छोटी वाली टंकी और ये खेत, और वहाँ सामने जिसमें देख लो पानी है वो खेत अपना है, उसमें पानी अभी चल रहा है। मम्मी वहाँ पे भर रही है। यही नारा, ये मड़ई, ये घास काटने वाला। और हम पहुँच गए मम्मी के पास। वो रही मम्मी, और मम्मी कह रही है वहाँ से जाओ। ये सामने है ऊख। लाइट है मम्मा? और मम्मी पूछ रही है लाइट है या नहीं। मम्मी जो है खेतों में काम कर रही हैं, पानी लगा रही हैं। ये देखो, ये अपने खेत में पानी लगा है। ये 1 स्क्वायर में हो गया। वहाँ से देखो यहाँ पे कटा हुआ है, दिख रहा है ये जहाँ मैं अपनी उंगली दिखा रही हूँ, ये कटा हुआ है। और यहाँ से पानी अब इस वाले सेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे ये मम्मी ने अभी जस्ट मेड़ बनाई है ताकि इसमें पानी जो है पूरी प्रॉपरली आ सके। ये वाला भी आई थिंक ऑलमोस्ट डन है, फिनिश हो चुका है पूरी तरीके से। और अभी ये पूरा का पूरा खेत बचा हुआ है जहाँ पे मम्मी देखो खड़ी है, और वो पूरा सेक्शन बचा हुआ है। वो अपनी मोटर वहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है। मम्मी कुछ कह रही थी, एग्जैक्टली उनको ये कहना था कि किसानों को जो है लाइट दे ही नहीं रहे हैं, और किसानों का बिल जो है इन्होंने माफ़ कर रखा है। जब लाइट ही नहीं दे रहे हैं तो बिल किस चीज़ का आएगा, और क्या ही माफ़ करेंगे, ये इनका कहना ये है। बात वैसे उचित भी है। आपको कैसा लगता है, आप अपने भी विचार कमेंट्स में रख सकते हैं, बिल्कुल। और मम्मी जो है यहाँ पे देखो मेरे क्या लेके आए हैं, अमरूद लेके आए। मम्मी इसमें से 2 खा चुके हैं। ये था मम्मी वाला, ये है मेरा वाला। इसमें भी अलगुआ करके पहले ही रख लिया जाता है, ये सेक्शन अलग, इधर वाला अलग। और ये कहाँ से आया है बता दो आपको, ये सामने यहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आया है, ये अमरूद के पेड़ है। और यहाँ से फिर मम्मी जैसे देखी लाइट आई है, फिर मम्मी फटाफट से आ गए। ये देखो, फिलहाल हम जो है अपने ब्रह्म बाबा के मंदिर पे आ गए। यहाँ पे बहुत सारी शेर बकरियाँ मैंने देखी, तो मैं फटाफट से वहाँ पे कैमरा लेके आ गई। ये ब्रह्म बाबा का मंदिर है। यहाँ पे दोपहर थी इसलिए जो है डोर क्लोज है। इवनिंग होता है या मॉर्निंग होता है डोर खुला होता है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये है बेल का पेड़। यहीं से तोड़ो और यहीं पर चढ़ा दो। और यहाँ पे जो है हवन यज्ञ करने के लिए बनाया गया ये ईंटा वगैरह अब जो है लगा गया, पहले नहीं था। और ये है अपने गडेरिया अंकल, पहले अपने यहाँ पे दूध भी देते हैं अंकल। और यहाँ पे देखो सारी शेर बकरियाँ जो है इतने में पानी पी के चली जा चुकी थी, तो यही सिर्फ सिंगल वाली बची थी। ये बेचारी अभी तक पानी पी रही थी। और ये ठंडी है, तो ठंडी में ये जो पानी चलाया जा रहा है वो ताज़ा ताज़ा आ रहा है, तो ये गरम गरम लगता है। और ताज़ा पानी तो ताज़ा ही होता है यार, मतलब उसका टेस्ट। और गाँव के पानी का तो क्या कहना। ये देखो साथ में एक और बकरी आ गई पानी पीने के लिए, और एक और आ गई इसी के साथ में। कुछ तो अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करते हुए पूंछ हिला के अपनी सार्थकता दिखा रहे हैं। ले और मम्मी इनको खिला रही है कुछ तो। ला ला ले 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 कह रहा मैं नहीं आऊंगा। उनका फेंका धारा तब लेके जाए। ला दिस इज सो क्यूट, वाओ। ले वाइट वाला हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हुए, और थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। ओ माय गॉड, ये इतना चालाक है। ये अपनी बिस्किट वहां रख के आया ऐसे, और अभी ये दूसरी बिस्किट लेने आया है। ये अब इसको भी उठाएगा। खाई ही नहीं होगा। ये अब इसने उठा लिया। अब ये वहां जा रहे हैं, वो अपनी बिस्किट लेके चले गए। क्या बता, ये अब सोच रहा है मुझे फिर से कुछ मिल जाए। जाओ उधर अपनी बिस्किट को यहाँ रख के आया ऐसी। ये रही बिस्किट, ये दिख रहा है, यहाँ इसकी बिस्किट रखी हुई है। खाई ही नहीं, पकड़ के जिन फेंका था। अब ये फिर से बिस्किट लेके, ये लो उसकी बिस्किट वहां से चोरी। उसकी बिस्किट वाइट वाले ने चोरी कर ली, और ये अब यहाँ खा रहा है। जिन फेंका था। अब मम्मी खिला चुकी है भ्राताश्री इसको यहाँ से बिस्किट फेंकते हुए। अब वाइट वाला भी आ गया बहुत हिम्मत जुटा के कि अब मेरी बारी, मुझको कौन देगा। पैकिंग हो गई है। ये मैंने सब्जियां ले ली हैं, अमरूद वगैरह ले लिए हैं घर से फ्री वाले। ये मेरा बैग, मेरा शूज़ जिसको मैंने पूरा वॉश वगैरह करके रेडी कर लिया था।
और ये जाने से पहले मम्मी कहती है कुछ मीठा खा के जाने का, तो खीर जो कि पड़ोस से आई थी, नई नई भैंस बच्चा दी थी तो इसलिए, तो वो फिर अभी निकाला गया है खाने के लिए। और यहाँ भैया का फ़ोन बज रहा है जिसमें मेरी भाभी फ़ोन कर रही है, और मैं अभी उठाऊंगी तो आपको दिखाऊं, वो मुझसे बात नहीं करती है। हेलो हेलो, बाटन ना क्या? नहीं कहाँ बाटन? अब अजी आवत तो बहन के, हाँ वही क्या होता? तो बहन नहीं आवत रही, नहीं आवत नहीं तो फिर से नहीं की हुआ जी नहीं आवत रही थे। काटते हैं फिर हम कहे कुछ देर बात करो। अरे वाह रे भाभी वाह, ये है मेरी भाभी श्री। भैया का वॉलपेपर देखो क्या मस्त, ब्लैक वाली गणपति, 10:35 हो रहा है। और ये मेरा खीर, इसको खाएंगे और अपन निकलेंगे। बाय बाय। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। यार गांव की बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ के देखो कच्चे मकान जो है, और यहाँ की जो हरियाली है वो और कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो प्योरिटी है वो शहरों में कतई नहीं देखने मिलती। यहाँ पे देखो वो मेरा बोबो मेरे को यहाँ पेट्रोल पंप पे उतार के वैसे 200 रुपया लेके वो क्या पेट्रोल भरा दे, और मुझे यहीं पे उतार दिया और बोलता तू रिक्शा पकड़ के जा यहाँ से। मैं जा रहा हूँ रिक्शा पकड़ के यहाँ से। उसने पेट्रोल भराने के बाद यहाँ पे आके आगे खड़े हो गए और बिना मुझे बिठाए वो नहीं गया। और उसके बाद जो है बस एक आती है, और बस को मैंने वो है पकड़ लिया, क्योंकि रिक्शाज जो है वो लोग मुझे पीछे बिठा रहे थे। पीछे मेरी टांगें लंबी लंबी है तो मुझे वो सिर में भी लगेगा, पैरों में भी बजेगा, उससे अच्छा मैंने बस प्रेफर की। तो बस में हम चढ़ गए थे, और बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मुझे फिर भी सीट मिल गई थी। एंड आई हैव रीच्ड एट जौनपुर ओवर हियर। मेरे सारे सर सामान लेके मैं जो है गेट की तरफ पहुंच चुकी हूँ, और ये मैंने कर दी है गेट की ओपनिंग। और अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो है वृक्षारोपण हो गया दूसरे पौधे का, उसमें लगा है गुलाब का पौधा, और मैंने बता दिया गुड़हल का, वो था गुलाब वाला। और यहाँ पे अब लग गया गुड़हल का। नहीं ये गुलाब है, वो गुड़हल है। ठीक है, फिर से सही बताया गया, मैंने सही बता दिया यार, पहले वो गुड़हल था, यही गुलाब का फूल है। और अभी दीदी ने फिर मुझे करेक्ट किया। है ना, ये लगाया नहीं रे, ये एलोवेरा। अब इसको जो है पानी दिया जा रहा है। मैं अपनी छत का नज़ारा, और ये कुछ प्राणी यहाँ पे आपको दिखाते हैं, कुछ तो कर रहे हैं। सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही हैं। पर्दा हटाने के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, एक चोर यहाँ पे आंवला चुरा के खा रहा है। अरे दीदी सारा गुस्सा आंवले के ऊपर निकाल रही है। ये सामने से यूपी वाला, वो क्या कहते हैं, यूपी का ठाट देखो। हाँ मिर्जापुर वाली देख के सोच लो जबरदस्ती खाया जाता है यहाँ पे। ये मिर्जापुर का स्टाइल है, दिखा के खाया जाता है सामने सामने। और एक और प्राणी यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और हमें कह रहा है कि खींचो मत, उसको नहीं खींचते हैं। ये दूसरा प्राणी यहाँ कुछ तो विक्ट्री और थंब दिखाने की कोशिश। अच्छा, कहने का मतलब है यार लाइक कर दो, ब्लॉग की एंडिंग हो रही तो लाइक तो बनता है। ये है सुबी प्राणी, ये अतर प्राणी, और इसका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा प्राणी। ये दीदी है, शी इज मोना, और मोना के पीछे सोना। फाइनली आई हैव रीच्ड एट होम। हाँ, व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल।